हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने मुझे अपना प्रेजेंटेशन रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो है चावल की ढेर में बिच्छू और उसके अंडे देने की समानता की व्याख्या करें। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों का स्पष्ट वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला होता है सतोगुण, जो प्रकाश, ज्ञान, शांति और सुख देता है, पर यह भी बंधन में बांधता है क्योंकि व्यक्ति सुख और ज्ञान से बंध जाता है। दूसरा होता है रजोगुण, जो कामना, इच्छा, लालसा और क्रियाशीलता का गुण है, ये भी बांध देता है क्योंकि व्यक्ति फल की इच्छा से बंध जाता है। तीसरा होता है तमोगुण, जो अज्ञानता, आलस और प्रमाद का कारण बनता है, ये भी अंधकार में बंधन है। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें आत्मा और शरीर का भेद का स्पष्ट वर्णन किया गया है। शरीर बना होता है प्रकृति से और आत्मा बनती है चेतन शक्ति से। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट उदाहरण दिया है कि चावल के ढेर में बिच्छू अंडे देता है और फिर उन अंडे से बिच्छू निकलते हैं। देखने से लगता है कि बिच्छू चावल से पैदा हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि चावल कारण नहीं, बिच्छू ही कारण होता है। ठीक उसी प्रकार चेतना शरीर से आती हुई प्रतीत होती है, बल्कि चेतना आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। शरीर का तो हम केवल ढांचा अर्थात चावल के ढेर की तरह से समझ सकते हैं, जिसमें आत्मा अर्थात बिच्छू अपनी उपस्थिति से, चेतना अर्थात अंडे से बच्चे निकलने जैसा लगता है। जैसा कि गीता के श्लोक 14.4 में कहा गया है, सर्वयूनुषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापितः, अर्थात सभी शरीरों में आत्मा का बीज मैं ही डालता हूँ। श्लोक नंबर 14.5 में भी कहा गया है कि तीनों गुणों से आत्मा प्रभावित होती है। निष्कर्ष, इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दिखने वाला कारण हमेशा असली नहीं होता। जैसे चावल से बिच्छू आते हुए प्रतीत होते हैं, हमें शरीर अर्थात चावल और आत्मा अर्थात बिच्छू चेतना का भेद समझना चाहिए, तभी हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह उदाहरण आत्मा और शरीर के अंतर को समझने के लिए बिल्कुल सही बैठता है। अब मैं अपने बात को यहीं विराम क्षमा मांगता हूँ। यदि मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें एवं मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।